जय श्री कृष्ण बंधुओं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पारण का सही समय क्या है और पारण के नियम क्या हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि जीमूतवाहन को अजगर का रूप क्यों धारण करना पड़ा। इन सारी बातों की जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितिया व्रत 2025 का जो पारण होगा 15 सितंबर के सुबह 6:10 से लेकर 8:32 के बीच में आपको पारण कर लेना है। सुबह ही इस व्रती महिलाएं जो है मुंह में दातुन लेना होगा। पारण करने के लिए महिलाओं को ताजी बने घर के भोजन करना चाहिए। व्रत के पारण को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है जिसमें व्रत करने वाली मालिन बासी भोजन से व्रत का पारण कर लेती है और इस वजह से उसका बेटा मर जाता है। तो आइए आपको इस कथा के बारे में विस्तार से बताते हैं। प्राचीन काल में एक मालिन राजा के यहाँ फूल पहुँचाने का काम करती थी और रोजाना सुबह के वक्त पूजा करने के लिए राजा के यहाँ फूल देकर आती थी। एक बार की बात है, मालिन का जितिया का व्रत था। अगले दिन उसको व्रत का पारण करना था, तो उसने सोचा कि सुबह राजा के यहाँ फूल पहुँचाने में देर हो जाएगी, इसलिए उसने पारण करने के लिए रात को भोजन बनाना आरंभ कर दिया। फिर अगले दिन सुबह हुई और वह राजा के यहाँ रोजाना की तरह फूल पहुँचाने आई और उसके बाद भगवान जीमूतवाहन की और फिर पारण का व्रत करने लगी। व्रत का पारण करने के लिए उसने रात के बने भोजन से अपना मुंह जूठा किया और उस भोजन को करने लगी। भगवान अपने स्थान पर बैठकर अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख रहे थे कि मालिन वह बासी भोजन से व्रत का पारण कर रही है। भगवान मालिन को बासी भोजन करता देख उससे नाराज हो गए। इधर मालिन ने अपने बच्चों को खेत में से अनाज लाने भेजा तो उधर भगवान अजगर का रूप धारण करके आ गए। उधर वह खाना खाती गई, इधर अजगर का रूप धारण किए भगवान उसके बेटे को निगलते गए। एक चरवाहा यह सब देख रहा था। उसने आकर मालिन को बताया कि अजगर तुम्हारे बेटे को खा रहा है। उसे देखकर वह रोती हुई अपने बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी और बोलने लगी, हे प्रभु, मैंने पुत्र की दीर्घायु के लिए ही यह व्रत किया और अजगर ने उसको ही निगल कर मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। तब एक आकाशवाणी हुई और अजगर का रूप धरने वाले में भगवान जीमूतवाहन ने कहा कि तुमने व्रत का पारण करने में बासी भोजन का प्रयोग किया है, इसलिए तुम्हारे साथ यह सब हुआ है। शास्त्रों और मान्यताओं के में बताया है कि इस व्रत को बेहद नियमों के साथ विधि पूर्वक रखना चाहिए। साथ ही व्रती को व्रत के दौरान खाना बनाने से बचना चाहिए। किसी प्रकार की चूक होने पर उसको अपने संतान का वियोग सहना पड़ सकता है। भगवान जीमूतवाहन ने उसको आश्वासन देते हुए कहा कि अब अगले साल तुमको यह व्रत फिर से विधि पूर्वक करना होगा और व्रत की पूजा में बच्चे को पहनाने वाली करधनी रखनी होगी और व्रत को पूर्ण करके अपने बेटे को यह करधनी पहनाई जाती है। अगले साल जब उस मालिन ने विधि विधान से व्रत किया तो भगवान जीमूतवाहन ने सकुशल उसके बेटे को वापस लौटा दिया। इसलिए इस व्रत को करने वाले व्रतियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्रत पूरा होने के बाद भूलकर भी बासी खाने को मुंह में नहीं डालना चाहिए। शुद्ध साफ तरीके से विधि पूर्वक व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। तो ये थी पारण से संबंधित कथा। तो आगे हम मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।